नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज हिंदी कहानी में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू महापुराण और उनके विशेषताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। महापुराण हिंदू साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और सनातन धर्म के 18 महापुराणों को समेटे हुए है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए एक गहरा ज्ञान सागर है। ये ग्रंथ केवल कथाएं नहीं हैं, ये इतिहास, कॉस्मोलॉजी, आध्यात्मिक शिक्षाएं और नैतिक पाठों का एक संगम है। प्रत्येक पुराण एक विशेष देवता या विषय को समर्पित हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसका नाम विष्णु के वाहन गरुड़ पर आधारित है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु, मरणोपरांत जीवन, मोक्ष, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। गरुड़ पुराण को अक्सर मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के विवरण के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण की मुख्य सामग्री निम्नलिखित है। मृत्यु और मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक का वर्णन और आत्मा के विभिन्न गंतव्य स्थलों की जानकारी, कर्म और पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और आत्मा के चक्र का विवरण, मोक्ष और मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग और आत्मा की मुक्ति के उपाय, धर्म और नीति, शिक्षाएं, धर्म के सिद्धांत, नीति और आचार संहिता, आयुर्वेद और ज्योतिष, आयुर्वेदिक चिकित्सा और ज्योतिषीय ज्ञान, अनुष्ठान और यज्ञ, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के नियम और विधियां। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु और मरणोपरांत के रहस्यों पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में भी मदद करता है। इसमें निहित शिक्षाएं और उपदेश आत्मिक और नैतिक विकास के लिए मार्गदर्श। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण का नाम ब्रह्मा, हिंदू त्रिमूर्ति में से एक, और सृष्टि के देवता के नाम पर रखा गया है। यह पुराण सृष्टि की कथा, धार्मिक नियमों, धर्म के विभिन्न पहलुओं, तीर्थ स्थानों के महत्व और पुराणों में वर्णित अन्य कथाओं पर प्रकाश डालता है। ब्रह्म पुराण की संरचना विभिन्न खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक खंड अलग-अलग विषयों पर केंद्रित है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं। सृष्टि कथा, यह खंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की कहानी बताता है। यह ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और विभिन्न देवताओं, ग्रहों और जीवों के उत्पत्ति की कथाएं प्रस्तुत करता है। तीर्थ महात्म्य, इस खंड में भारत के विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है। इसमें तीर्थ स्थलों के महत्व, उनके इतिहास और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं शामिल हैं। धार्मिक नियम और अनुष्ठान, ब्रह्म पुराण धार्मिक नियमों, व्रतों और अनुष्ठानों के महत्व को भी समझाता है। इसमें धर्म के नियमों का वर्णन होता है और यह बताता है कि कैसे इनका पालन करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। पद्म पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसका नाम पद्म, कमल्य पर आधारित है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। यह पुराण विशेष रूप से वैष्णव धर्म की शिक्षाओं पर केंद्रित है और इसमें भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। पद्म पुराण की संरचना कई खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक खंड विभिन्न विषयों पर केंद्रित है। इस पुराण में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं। सृष्टि और कॉस्मोलॉजी, इस खंड में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की कथा बताई गई है।
इसमें सृष्टि के चक्र, युगों का वर्णन और विश्व की रचना के बारे में जानकारी शामिल है। भगवान विष्णु की कथाएं। इस खंड में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाएं शामिल हैं। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं विशेष रूप से प्रमुख हैं। तीर्थ महात्म्य। पद्म पुराण में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का विस्तृत वर्णन है। इसमें तीर्थों का महत्व, उनकी कथाएं और पौराणिक संदर्भ शामिल हैं। धार्मिक नियम और आचार विचार। यह खंड धर्म, कर्म, व्रत, उत्सवों और अनुष्ठानों के महत्व को समझाता है। इसमें धार्मिक रीति रिवाजों, भागवत पुराण, जिसे अक्सर श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु के अवतार, श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं पर केंद्रित है। इसे हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। भागवत पुराण 12 स्कंद, अध्याय में विभाजित है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं: सृष्टि और कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की कथा और युगों का वर्णन, भगवान विष्णु के अवतार, विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं और उनके महत्व का वर्णन, श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाएं, रास लीला और महाभारत में उनकी भूमिका, भक्ति और मोक्ष, भक्ति योग का महत्व, आत्मज्ञान के पथ और मोक्ष की प्राप्ति, धर्म और आध्यात्मिक शिक्षाएं, धार्मिक नियमों, उपदेशों और आध्यात्मिक विकास के मार्गों का वर्णन। भागवत पुराण न केवल धार्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्गदर्शक भी है। यह पुराण भक्तों को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति। पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा और शिव तत्व के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। ये पुराण शिव की पूजा, उनके अवतार और शिवलिंग के महत्व को विस्तार से बताता है। लिंग पुराण में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं: शिव तत्व, भगवान शिव के दिव्य गुणों और उनके तत्व का वर्णन, शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग की उत्पत्ति, पूजा विधि और इसके धार्मिक महत्व की चर्चा, शिव के अवतार, शिव द्वारा लिए गए विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन, कॉस्मोलॉजी और सृष्टि, ब्रह्मांड की सृष्टि, युगों का चक्र और प्रलय की कथाएं, धर्म और आचार विचार, धार्मिक नियम, आचार संहिता और आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन की शिक्षाएं। लिंग पुराण शिव भक्ति और शैव धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ये पुराण शिव की पूजा और उनके लिंग स्वरूप की गहरी समझ प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें निहित ज्ञान और शिक्षाएं भक्तों को आध्यात्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करती हैं। लिंग पुराण हिंदू धर्म में भगवान शिव की भक्ति और उनके दिव्य तत्व की गहराई को प्रस्तुत करता है। ये पुराण न केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति और उनसे जुड़े विभिन्न लीलाओं पर केंद्रित है। ये पुराण भक्ति और श्रृंगार रस की भावनाओं को व्यक्त करता है और यह कृष्ण भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 4 खंडों में विभाजित है। ब्रह्मा खंड, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा की महिमा का वर्णन, प्रकृति खंड, प्रकृति, पृथ्वी और देवी दुर्गा की कथाएं और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन, गणेश खंड, भगवान गणेश की जन्म कथा और उनकी लीलाएं, कृष्ण जन्म खंड, भगवान कृष्ण की जन्म कथा, उनकी बाल लीलाएं, उनका वृंदावन और द्वारका में जीवन और उनके प्रेम संबंधों का वर्णन, विशेषकर राधा के साथ उनके दिव्य प्रेम की कथाएं। ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदू धर्म में भक्ति और दिव्य प्रेम के महत्व को रेखांकित करता है। ये पुराण कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को आध्यात्मिक भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी कथाएं और उपदेश भक्तों को आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदू धर्म की भक्ति और भविष्य पुराण, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका अर्थ है भविष्य का पुराण। ये पुराण भविष्य की घटनाओं, ज्योतिष, धर्म और समाज के नियमों पर विशेष जोर देता है। इसमें कई भविष्यवाणियां और कथाएं शामिल हैं, जो हिंदू धर्म की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती हैं। भविष्य पुराण कई खंडों में विभाजित है और इसमें निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल हैं: भविष्यवाणियां और कालगणना, भविष्य की घटनाओं, युगों की प्रकृति और समय के चक्र के बारे में भविष्यवाणियां और जानकारी,
धार्मिक नियम और अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड, व्रत, पूजा विधि और तीर्थ यात्राओं का वर्णन। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, ज्योतिषीय गणनाएं और वास्तुशास्त्र से संबंधित निर्देश। समाज और नैतिकता, विभिन्न सामाजिक और नैतिक नियम जैसे विवाह और सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत। धर्म और आध्यात्मिक शिक्षाएं, धर्म के विभिन्न पहलुओं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्गों पर चर्चा। भविष्य पुराण हिंदू धर्म के भविष्य के दृष्टिकोण और ज्योतिषीय तथा सामाजिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये पुराण धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक नियमों के महत्व को भी। पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के वराह शुक अवतार पर आधारित है। ये पुराण विष्णु के इस अवतार के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा की कथा के साथ साथ धार्मिक नियमों, यज्ञ विधियों, तीर्थ स्थानों के महत्व और विभिन्न देवी देवताओं के महात्म्य को बताता है। वराह पुराण में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं। वराह अवतार की कथा, भगवान विष्णु द्वारा वराह रूप में पृथ्वी की रक्षा की कथा। सृष्टि और प्रलय, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की कथा और प्रलय का वर्णन। तीर्थ महात्म्य, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का महत्व और उनसे जुड़ी कथाएं। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ, विभिन्न पूजा विधियां, यज्ञ के नियम और धार्मिक कर्मकांड। धर्म और आचार विचार, धर्म के सिद्धांत, आचार संहिता और जीवन के लिए नैतिक मार्गदर्शन। वराह पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पुराण न केवल विष्णु भक्तों के लिए बल्कि सभी जिज्ञासुओं के लिए धर्म, यज्ञ, तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। वराह पुराण हिंदू धर्म। अग्नि पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसका नाम हिंदू धर्म के अग्नि देवता पर आधारित है। यह पुराण एक व्यापक ग्रंथ है जो धार्मिक शिक्षाओं, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद और अन्य विषयों का समावेश करता है। अग्नि पुराण की संरचना में विविध विषयों पर विस्तृत जानकारी शामिल है। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ, यज्ञ विधि, पूजा अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड का विवरण। धर्मशास्त्र और नैतिकता, धर्म और नैतिक शिक्षाएं, जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रम के लिए नियम, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, ज्योतिषीय गणनाएं, राशियों, ग्रहों की जानकारी और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत। आयुर्वेद और चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार, औषधीय पौधों का विवरण और चिकित्सा विधि। राजनीति और शासन, राजधर्म, राजा के कर्तव्य और शासन संबंधी नियम। महाभारत की कथा, महाभारत का संक्षिप्त वर्णन, इसके प्रमुख पात्र और घटनाएं। अग्नि पुराण हिंदू धर्म के विविध पहलुओं को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुराण अपने व्यापक ज्ञान और विविध विषयों के माध्यम से धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अग्नि पुराण एक ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका नाम ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड या विश्व की रचना पर आधारित है। ये पुराण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की कथा और विभिन्न देवी देवताओं की कथाओं के साथ साथ धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ब्रह्मांड पुराण में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं। ब्रह्मांड और सृष्टि की कथा, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विकास की प्रक्रिया और विभिन्न युगों का वर्णन शामिल है। मनवंतर और युगों का विवरण, विभिन्न मनवंतरों, ब्रह्मा के दिवस के विभाग और युगों का वर्णन। विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं की कथाएं। धार्मिक विधान और उपदेश, धर्म और नैतिकता से संबंधित विधान, यज्ञों के नियम और धार्मिक अनुष्ठान। तीर्थ महात्म्य, भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की महिमा और उनके धार्मिक महत्व। स्थल पुराण और कथाएं, विभिन्न स्थलों की पौराणिक कथाएं और उनका ऐतिहासिक महत्व। ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मांड और सृष्टि के विस्तृत विवरण के साथ साथ धार्मिक और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। ये पुराण भक्तों। कूर्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका नाम भगवान विष्णु के कूर्म कछुए अवतार पर आधारित है। ये पुराण धार्मिक शिक्षाओं, सृष्टि की कथाओं और भगवान विष्णु की महिमा को प्रस्तुत करता है। कूर्म पुराण में विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी शामिल है। कूर्म अवतार की कथा, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार और उनकी भूमिका की कथा, विशेष रूप से समुद्र मंथन के दौरान। सृष्टि और प्रलय, ब्रह्मांड की सृष्टि, युगों का चक्र और प्रलय के बारे में वर्णन। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, पूजा विधियां और यज्ञ के नियम। तीर्थ महात्म्य, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का महत्व और उनसे जुड़ी कथाएं। धर्म और नैतिकता, धर्म के सिद्धांत, नैतिक शिक्षाएं और जीवन के लिए मार्गदर्शन।
कूर्म पुराण विष्णु की भक्ति, धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को बताता है। इस पुराण में विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित कथाएं और धार्मिक उपदेश भक्तों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कूर्म पुराण एक व्यापक ग्रंथ है जो भगवान विष्णु की दिव्यता, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत। मार्कंडेय पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसका नाम ऋषि मार्कंडेय के नाम पर रखा गया है, जो इस पुराण के मुख्य कथाकार हैं। यह पुराण विभिन्न धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं की महिमा और आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक समृद्ध स्रोत है। मार्कंडेय पुराण की विशेषता इसकी विविध सामग्री है, जो निम्नलिखित मुख्य विषयों को कवर करती है। देवी महात्म्य चंडी पाठ इस पुराण का सबसे प्रसिद्ध खंड देवी महात्म्य है, जो दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग देवी दुर्गा की महिमा और शक्ति का वर्णन करता है। सृष्टि और प्रलय की कथाएं मार्कंडेय पुराण में सृष्टि के चक्र, प्रलय, महाप्रलय और पुनर्सृष्टि की गाथाएं शामिल हैं। धर्म और आचार विचार धर्म के विभिन्न पहलुओं, नैतिकता और आचार विचार के महत्व पर चर्चा। विभिन्न देवी देवताओं की कथाएं भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कथाएं और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन। ऋषि मार्कंडेय की कथा ऋषि मार्कंडेय की जीवनी और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और दर्शन। मार्कंडेय पुराण अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण और गहरी धार्मिक शिक्षाओं के लिए नारद पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह ऋषि नारद के नाम से संबंधित है। नारद मुनि, जो ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, इस पुराण के मुख्य वक्ता हैं। नारद पुराण में धार्मिक उपदेश, योग और भक्ति की शिक्षाएं, संगीत और विभिन्न देवताओं के महात्म्य का वर्णन होता है। नारद पुराण 2 भागों में विभाजित है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसमें निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल हैं: धार्मिक अनुष्ठान और व्रत, विभिन्न व्रतों, तीर्थ यात्राओं और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण। भक्ति और योग, भक्ति योग के विभिन्न पहलुओं और आध्यात्मिक विकास के मार्गों की चर्चा। संगीत और कला, नारद मुनि द्वारा संगीत और कला के महत्व पर विशेष जोर। देवताओं के महात्म्य, विभिन्न हिंदू देवताओं जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा की महिमा। ज्ञान और उपदेश, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं, जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपदेश। नारद पुराण भक्ति और आध्यात्मिकता के महत्व पर बल देता है। यह पुराण भक्तों को न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थ यात्राओं के माध्यम से, बल्कि जीवन के हर पहलू में भक्ति के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। नारद पुराण मत्स्य पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका नाम भगवान विष्णु के मत्स्य मछली अवतार पर आधारित है। यह पुराण विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा के साथ साथ विविध धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं, धर्मशास्त्र और सृष्टि विवरण को समेटे हुए है। मत्स्य पुराण में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं: मत्स्य अवतार की कथा, भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में मत्स्य की कथा, जिसमें वे महाप्रलय के समय मानवता की रक्षा करते हैं। सृष्टि की कथा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और प्रलय के चक्र की कथाएं। धर्म और नीति, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और जीवन के विभिन्न आयामों पर उपदेश। मनवंतर और युगों का विवरण, समय के विभिन्न चक्रों, मनवंतरों और युगों की जानकारी। तीर्थ महात्म्य, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का महत्व और उनकी कथाएं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तुशास्त्र से संबंधित विषय। मत्स्य पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का एक विशाल स्रोत है। यह पुराण भक्तों को न केवल विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा से परिचित कराता है, बल्कि विविध धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करता है। वामन पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका नाम भगवान विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन रूप की कथा और उनके द्वारा राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने की प्रसिद्ध कथा पर केंद्रित है। वामन पुराण में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं: वामन अवतार की कथा, विष्णु के वामन अवतार की कथा, जिसमें वे राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और उसके बाद तीनों लोकों को अपने पदों से नापते हैं। धर्म और आचार विचार, धार्मिक नियमों, आचार संहिता और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण। तीर्थ महात्म्य, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का महत्व और उनसे जुड़ी कथाएं। सृष्टि और प्रलय, ब्रह्मांड की सृष्टि, विकास और प्रलय के चक्र की कथाएं। देवी देवताओं की कथाएं, भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं की महिमा और उनकी कथाएं। वामन पुराण भक्ति और धर्म के महत्व पर जोर देता है। यह पुराण विष्णु के वामन अवतार के माध्यम से दिखाता है कि कैसे दिव्यता सबसे छोटे रूप में भी महान कर्म कर सकती है। इसकी कथाएं और शिक्षाएं नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिक विकास पर प्रकाश डालती हैं। स्कंद पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह सबसे विशाल पुराण माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। ये पुराण विभिन्न धार्मिक कथाओं, तीर्थ महात्म्य और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ स्कंद की कथाओं को भी समाहित करता है।
स्कंद पुराण कई खंडों कांड में विभाजित है, जिनमें प्रमुख है महेश्वर खंड, भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन। वैष्णव खंड, भगवान विष्णु की कथाएं और उनके अवतारों की महिमा। ब्रह्म खंड, ब्रह्मा और सृष्टि से संबंधित कथाएं। काशी खंड, काशी वाराणसी के तीर्थ महात्म्य और वहां की धार्मिक परंपराएं। अवंत्य खंड, अवती उज्जैन के तीर्थ महात्म्य और इसकी धार्मिक कथाएं। नागर खंड, नागरिक धर्म और आचार संहिता की चर्चा। प्रभास खंड, प्रभास क्षेत्र के महात्म्य और इसके धार्मिक महत्व का वर्णन। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के विविध पहलुओं को समेटे हुए है और ये तीर्थ महात्म्य, धार्मिक कथाओं और अनुष्ठानों का विशाल संग्रह है। इस पुराण की कथाएं और शिक्षाएं भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती